तो हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे, पौधों में तोलिद। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आप इसे देख लीजिए। मैंने उसके अंदर तोलिद के तरीके और गैर सनफी तोलिद यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सारे मशगले और ये पारगी और स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा दिया है। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगी इन प्लांट्स। फूल की मैंने आपको उसमें बताया था ना कि हमारा जो फूल होता है वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारे पौधों में। फूल की साख्त के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये भी आप जानते हैं कि फूल पौधों का तोरिदी हिस्सा है। जराशय यानी स्टेमेंस तोरिदी हिस्सा है और जबकि पिस्टिल्स मादा तोरिदी हिस्सा है। आप इसमें याद करेंगे कि हमारा जो स्टेमन होता है वो किसका पार्ट होता है, मेल का, और जबकि पिस्टिल किसका पार्ट होता है, फीमेल का। आपको याद ना हो तो कुछ तरीके से याद कर लीजिए ना। मैन वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेल से रिलेटेड हो गया मैन। और पिस्टिल्स का क्या होता है, अपोजिट होता है। पिस्टिल किसका होता है, फीमेल का। हमारे फ्लावर में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेमन और दूसरा पिस्टिल। स्टेमन हमारा किसका होता है, मेल का पार्ट है, और पिस्टिल हमारा फीमेल का पार्ट है। ठीक है, होप तो समझ आया हो। जराशय, स्टेमन, सरसों, गुड़हल, चाइना रोज़, गुड़हल के तो चाइना रोज़ को बोलते हैं। पिट्यूनिया का फूल लीजिए और इसके तोरिदी हिस्सों को अलग अलग कर दीजिए। जरेशे और पिस्टिल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुताला कीजिए। जिन फूलों में सिर्फ पिस्टिल मादा तोरिदी हिस्सा होता है या सिर्फ जरेशे यानी नर तोरिदी हिस्सा होता है, उन्हें यकसनफी यानी यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। और जिन फूलों में जरेशे और पिस्टिल दोनों होते हैं, इनको दो सनफी फूल यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा चैप्टर का है, जिसके पास सिर्फ पिस्टिल या फिर स्टेमन हो, मतलब पिस्टिल, एक फ्लावर के अंदर पिस्टिल हो, दूसरे फ्लावर के अंदर क्या हो, स्टेमन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना, यक सनफी फूल। और अगर पिस्टिल और स्टेमन, यहाँ मैं प्लस का निशान लगा रही हूँ, स्टेमन दोनों एक ही पौधे में हो, एक ही फूल में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसको उर्दू में बोलते हैं दो सनफी फूल। ठीक है ना, समझ आ गया। पिस्टिल, अगर एक सिंगल फ्लावर में पिस्टिल हो, एक सिंगल फ्लावर में स्टेमन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर पिस्टिल और स्टेमन दोनों ही एक फूल में पाए जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अनाज, पपीता और ककड़ी यकसनफी फूल पैदा करते हैं। अनाज यानी गेहूँ हो गया, पपीता और ककड़ी क्या होते हैं, हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर पैदा करते हैं। जबकि सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया का फूल दो सनफी होता है। ये एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताएं, अनाज, पपीता और ककड़ी। और जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या है, हमारे सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया। ये स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अपनी कॉपी में बना लें। बहुत इजी सा है ये। हमारा स्टेमन जो होता है उसके पास होती हैं दो चीज़ें, एक हमारा होता है फिलामेंट और दूसरा एंथर। गंदा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं आपको कुछ। ये इस तरह से इसका फिलामेंट आ गया, ये इसके ऊपर कौन होता है, एंथर, और ये इसका फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, स्टेमन का। एंथर के अंदर ना स्पोर फॉर्म होते हैं, या भी आप आगे पढ़ेंगे। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, हमारे स्पोर्स यानी बजरा बनते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, पिस्टिल। हमने स्टेमन बोल दिया, आप पिस्टिल देखते हैं। पिस्टिल के अंदर आती है हमारी तीन चीज़ें, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। ये कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले ऊपर आता है स्टिग्मा चिप्पा सा, वो आपको बात बताएंगे। ये आगे सबसे स्टिग्मा सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आ गई स्टाइल, फिर उसके नीचे आ गई ओवरी। अगर पेपर में बनाने को आए ना, इस तरीके से ही बना कर आना। स्टिग्मा को हम बोलते हैं कलगी उर्दू में, और स्टाइल को हम बोलते हैं
स्टाइल को स्टाइल ही बोला जाएगा उर्दू में। और ओवरी को क्या बोला जाता है? ओवरी को बोला जाता है बेज खाना। ओवरी अपना, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हो ना, आप थोड़ा इंग्लिश में भी लिखे आओगे तो कुछ परेशानी नहीं होगी। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है उर्दू के नाम याद करने में तो आप इंग्लिश में ही याद कर लें, बल्कि आपको आगे जाके ही फ़ायदा होगा। आगे मतलब इंग्लिश मीडियम में ही हो जाना है ना, तो बेहतर होगा आप उर्दू की जगह इंग्लिश में याद करें। ओवरी को क्या बोला जाता है? बेज खाना। बेज खाना, हाँ। और ओवरी के अंदर हमारे क्या पाया जाएगा? ओव्यूल यानी एग मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतने इसको याद करें। स्टेमन के अंदर क्या होता है? फ्लैमेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। फ्लैमेंट ही लचीला वाला पार्ट और दूसरा एंथर। और इस पिस्टिल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम इसको किस तरह से याद करेंगे? थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, तो मैं बताता ना, लड़कियाँ थोड़ा स्टाइल वगैरह मारती हैं, ऐसा कुछ है होता है ना, तो जहाँ पे भी स्टाइल लिखा होगा, जैसे पिस्टिल का आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, बोलेंगे पहचानो ये किसका स्ट्रक्चर है, तो जहाँ पे भी आपको स्टाइल लगे कि हाँ भाई यहाँ पे स्टाइल है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? फीमेल का पार्ट हो गया। और अगर कहीं फ्लामेंट और एंथर दो पार्ट दिखाई दे, एंथर, तो ये किसका पार्ट हो गया? हमारा मेल का पार्ट हो गया। थोड़ा डिफरेंस बताने की कोशिश की, होप तो समझ में आया हो आपको। यहाँ पे बस ये स्ट्रक्चर इसको याद कर लेना, अच्छे से बना लेना एक दो बार कॉपी में, इजीली याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। यकसंफी नर फूल और यकसंफी मादा फूल एक पौधे में भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ पौधों में भी हो सकते हैं। मतलब यूनिसेक्सुअल नर फूल और यकसंफी मादा फूल एक पौधे में भी हो सकते हैं। एक सेकेंड रुके, अभी हो रहा है। जर्शे यानी स्टेमन के जरदान, एंथर और रश्क के फ्लामेंट की पहचान कीजिए। जरदान में ज़ेरा दाने पोलन ग्रेन्स होते हैं जो नर ज़वाजे मेल गैमिट्स की तौलीद करते हैं। पिस्टिल, मैं आपको यहाँ तक समझ आती हूँ। यहाँ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ये हमारा फ्लामेंट हो गया और दूसरा क्या था? एंथर। समझ आ रही थी को? ये हमारा किसका पार्ट है? स्टेमन में एंथर और फ्लामेंट आते हैं। एंथर के अंदर हमारे क्या बनते हैं? स्पोर। स्पोर का नाम क्या होता है? पोलन ग्रेन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज़ेरा दाने उर्दू में। अभी मैं आपको उर्दू में भी समझाऊंगी, पहले इंग्लिश में समझ लीजिए। एंथर के अंदर हमारे बनते हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स हमारे क्या बनाते हैं? मेल गैमिट्स बनाते हैं। मेल गैमिट बनते हैं, ठीक है ना। मेल गैमिट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एंथर में। ठीक है, तो समझ आ गया। अब उर्दू में देख लीजिए, कुछ बच्चे होंगे कि उर्दू में पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश में पढ़ा दिया। एंथर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जरदान। जरदान के अंदर हमारे बनते हैं ज़ेरा दाने, और फिर वो ज़ेरा दाने आगे जाके हमारे क्या बनाते हैं? नर ज़वाजे। जरदान को इंग्लिश में बोलेंगे एंथर, ज़ेरा दाने को बोलेंगे पोलन ग्रेन्स, और हमारे नर ज़वाजे यानी मेल गैमीट। ठीक है, ये हमारे किसमें बनता है? एंथर के अंदर बनता है। अब आगे देखते हैं पिस्टिल, यानी फीमेल का पार्ट आ गया। पिस्टिल एक कलगी यानी स्टिग्मा, स्टाइल। फीमेल पार्ट क्या होता है हमारा? पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर हमने तीन चीज़ें देखी थी। एक सबसे पहले ऊपर आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा को उर्दू में बोलते हैं कलगी, बार बार नहीं लिख रही मैं अब। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल को स्टाइल ही बोला जाएगा। और थर्ड होता है हमारा ओवरी यानी बेज खाने। ठीक है, पिस्टिल एक कलगी, स्टाइल और बेजा खाना ओवरी पर मुश्तमिल होता है। बेजा खाना ओवरी में एक या एक से ज़्यादा बेजदान यानी ओव्यूल्स होते हैं। हमने इसमें क्या बोला? ओवरी के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मादा ज़वाजे फीमेल गैमिट या बेजा। फीमेल गैमिट को क्या बोल सकते हैं? एक भी बोल सकते हैं। एक बेजदाना ओव्यूल में बनता है। सनफी तौलीद में नर और मादा ज़वाजे मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। हम यहाँ पे ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ। ये हमारा स्टेमन, स्टेमन में एंथर और ये फ्लामेंट। ठीक है, और हमारा ये आ गया थोड़ा गंदा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी बेज़दाने के अंदर क्या? बेज़दान के अंदर हमारे होते हैं
बेजा खाने के अंदर होते हैं हमारे बेज दाने यानी ओव्यूल्स होते हैं, और उन ओव्यूल्स के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एग बनते हैं, फीमेल गैमीट बनता है। सनफितोली यानी सेक्सुअल प्रोडक्शन में नर और मादा दरवाजे मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। इसके अंदर हमें क्या मिले, पोलेंस निकले। इसके अंदर के जो पोलेंस होते हैं वो उड़ते उड़ते किस पे आकर चिपकते हैं, स्टिग्मा पे आकर चिपकते हैं। ये फिर स्टिग्मा पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये स्टिग्मा पर आकर चिपक गए, ठीक है ना। स्टिग्मा पर आकर जैसे चिपकेंगे अंदर एक ट्यूब फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। ये ट्यूब कहाँ तक जाएगी, हमारी ओवरी तक जाती है, मतलब ये ट्यूब अंदर हमारी अंदर तक जाएगी। इस ट्यूब के थ्रू हमारा जो मेल गैमेट होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, वो एंटर करेगा स्टेल के थ्रू ओवरी के अंदर और जाके फर्टिलाइज हो जाएगा एग से। और जब एग और मेल गैमेट, एक तो हमारा फीमेल का हो गया, मैं यहाँ समझाती हूँ, फीमेल प्लस मेल जब फर्टिलाइज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। फर्टिलाइज का मतलब बारूरी, यानी जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या फॉर्म होता है हमारा, जाइगोट। जाइगोट ही आगे जाके एक पौधा या फिर एक बच्चा जो भी बनना है वो बनेगा। ज़ेरगी पॉलिनेशन, चलो आप डिटेल में पढ़ते हैं। आमतौर पर ज़ेरा दानों यानी पोलन ग्रेन से पर एक सख्त मुहाफिज परत होती है जो इनको खुश्क होने से महफूज रखती है। चूँकि ज़ेरा दाने पोलन ग्रेन्स हल्के होते हैं इसलिए इनको हवा या पानी अपने साथ बाहर ले जाते हैं। एंथर से जो हमारे पोलन निकलता है ना, मैं इस पोलन को थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ये हमारा एक पोलन है, पोलन के ऊपर एक कवरिंग होती है, स्पोरोपोलोनिन बोलते हैं, स्पोरोपोलोनिन। ये बहुत सख्त सी कवरिंग होती है और ये क्या करती है, अंदर इस पोलन ग्रेन को मतलब एक सपोर्ट देती है, इसको एक क्या बोलेंगे सर, सपोर्ट प्रोवाइड करती है इसको। जैसे कहीं ये पोलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं, हवा के थ्रू या फिर पानी के फिर किसी भी कीड़े मकोड़े के थ्रू उड़ जाते हैं, तो इस तरह से ख़राब ना हो, इनके अंदर नमी बनी रहे, इसलिए परत होती है स्पोरोलिन परत होती है जो इनको खुश्क होने से महफूज रखती है। चूँकि ज़ेरा दाने पोलन ग्रेन्स हल्के होते हैं इसलिए इनको हवा या पानी अपने साथ बाहर ले जाते हैं। कीड़े भी फूलों के पास जाते हैं और अपने जिस्मों पर ज़ेरा दाने ले भरते हैं इधर दिखाइए। जिसे हमने देखा ना मधुमक्खी क्या करती है, जो मधुमक्खी क्या जो कलरफुल वाले प्लांट्स पौधे होते हैं, नहीं फूल होते हैं, उनके पास जाती है, उनसे रस लेकर आती है और रस के साथ साथ उसके साथ में क्या ले आती है, उनके वो पोलन ग्रेन्स ले आती है अपने मतलब पैरों में लगा के कैसे न कैसे चिपका के वो ले आती है। फिर उसके बाद जाके वो दूसरे प्लांट में बैठती है। अब वो जब वो उस प्लांट में बैठती है तो जो उसके पैरों में पोलन ग्रेन्स लगकर आए होते हैं वो उस प्लांट के या फिर फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। इसी वजह से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कुछ कीड़े मकोड़े भी ये पोलिनेशन कराते हैं। पोलिनेशन में बता दो पहले क्या होता है। एंथर से निकले हुए पोलन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। एंथर से निकले हुए पोलन का स्टिग्मा, फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। जो भी पोलिनेशन कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स हमारे काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे वाटर भी हमारा एक पोलिनेटर है। कुछ होते हैं जो कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं पानी में गिर जाते हैं, पानी के थ्रू बहते बहते अपने मुकाम तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है ना, बर्ड के थ्रू भी होता है, और कुछ में होता है विंड यानी हवा के थ्रू। ये कुछ हमारे कौन है, पोलिनेटर्स। एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने में कौन मदद करते हैं, ये पोलिनेटर्स। कुछ ज़ेरा अपनी ही किस्म के फूल की कलगी स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। जरदान से फूल की कलगी स्टिग्मा की तरफ ज़ेरा के मुंतकिल होने को ज़ेरगी पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ डेफिनेशन लिखी हुई है। एंथर से फूल की कलगी यानी स्टिग्मा की तरफ ज़ेरा से के मुंतकिल होने को ज़ेरगी यानी पोलिनेशन कहते हैं। कोई सिंपल सी लैंग्वेज। एंथर से पोलन ग्रेन जो निकलता है वो उसको स्टिग्मा तक पहुँचाने को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। अगर ज़ेरा इसी फूल की कलगी पर गिरता है तो इसे खुद ज़ेरगी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जिस होता है किसी को, हाँ सपोज ये कोई हमारा पेड़ है, यहाँ पे एक फूल बना हुआ है और यहाँ पे एक फूल बना हुआ है,
यहाँ से हमारा क्या गिरा, यहाँ से हमारा क्या कहते हैं मेल गैमेट गिरा, वो खुद ही खुद आके स्टिग्मा पे चिपक गया, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। ना तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ी, ना इंसेक्ट की, ना बर्ड की, ना विंड की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही खुद पोलिनेट हो गया। जब फूल का ज़ेरा इसी पौधे के किसी दूसरे फूल के कलगी पर बैठता है या फिर इस किस्म के पौधे के किसी फूल की कलगी पर बैठता है तो इसे मखलूत ज़ेर यानी क्रॉस पोलिनेशन कहलाते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। बोझ जानना चाहता है कि आपके फूल आमतौर पर इतने रंग बिरंगे, खूबसूरत और खुशबूदार क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीड़ों को लुभाने के लिए होता है? हाँ, ये बात सच है। कीड़े कब आएंगे? अब कोई सफ़ेद से मुरझाए हुए गंदे बदबूदार फूल पे तो कोई कीड़ा या फिर कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए कुछ फूलों में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और कुछ बहुत ज़्यादा कलरफुल्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? इन इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ भाई तुम हमारे पास आके बैठो, हमारे पोलन ग्रेन्स लेकर जाओ और दूसरे फूल पे जाके बैठ जाओ। फिर हमारे इस तरह से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हमारा पोलिनेशन हो जाएगा। ये दे रखा है यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ये देखिए सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दे रखा है। ये एक फूल है, एक फूल के पास क्या दे रखा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, दिखाना है। क्या बना रही हूँ मैं, ये हमारा ओवरी आ गया, मतलब फीमेल का पार्ट आ गया, ये एंथर आ गया, ठीक है ना। ये बस मैं रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारे क्या फॉर्म हो गए, पोलन ग्रेन्स बन गए। ये पोलन ग्रेन्स खुद ही खुद इस पे आके गिर गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन बोला जाएगा। और अगर इसी तरीके से कोई दूसरा फूल भी होगा यहीं पे, ऐसा तो है नहीं कि एक पेड़ पर बस एक ही फूल आता है, दूसरा फूल भी होगा। अगर इसके पोलन इसके ऊपर जाके गिरेंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। ये फूल है तो सेम फ्लावर बिल्कुल दिखने में मतलब सब कुछ बिल्कुल सेम होगा इनका, लेकिन क्या होंगे, पोजीशन इनकी डिफरेंट होगी कि एक दूसरे फ्लावर का एंथर पोलन ग्रेन किस पर आके गिर रहा है, किसी दूसरे फ्लावर पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ये रखा सेल्फ पोलिनेशन में मतलब खुद ही का स्टिग्मा, खुद ही का पोलन, खुद ही अपनी पोलिनेशन कर ली। और क्रॉस पोलिनेशन में एंथर किसी और का, स्टिग्मा किसी और का, फिर इनमें आपस में पोलिनेशन होगी तो उसे क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन के बाद क्या होता है, हमने यहाँ तक पोलिनेशन तक पढ़ लिया, पोलिनेशन तक पढ़ लिया, पोलिनेशन हो गया। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ तक पहुँच गया हमारा कौन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के बाद ये ट्यूब फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है आपको, ज़ेरा दाने फूटते हैं। अभी जो पोलन ग्रेन आया ये फूटेगा, फूट के क्या बनाएगा, ये पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। मोरल लिखा हुआ है, पोलन आएगा, जिसकी बुक में मोरल लिखा हुआ है ठीक कर ले, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। यहाँ से क्या बन गई हमारी पोलन ट्यूब, ठीक है। ये पोलन ट्यूब हमारी कहाँ तक जानी है, हमारे एक के पास तक की पोलन ट्यूब जाएगी। और फिर इसके बाद से जो हमारा गैमेट होता है वो इसमें एंटर करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे ओवा एक होगा बैठा हुआ, उससे जाके फर्टिलाइज हो जाएगा। ये दिखा रखा, फर्टिलाइजेशन हो रही है और जाइगोट भी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया, ये क्या है हमारा ओवा, और यहाँ से कौन आ रहा है, मेल गैमेट। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को डिटेल में। पोलिनेशन भी हमने पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन ज़वाजे यानी गैमेट्स के मिलने, फ्यूजन के बाद जो खलिया बनता है इसे जाइगोट कहा जाता है। फ्यूजन एग और मेल और फीमेल के गैमेट्स के मिलने के बाद जो भी सेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। नर और मादा ज़वाज और गैमेट के मिलने के अमल को बारूरी यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर ज़वाजे और मादा ज़वाजे के मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, हमारा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन को उर्दू में बारूरी बोला जाता है। जाइगोट ही एक जनीन एम्ब्रियो बन जाता है। जाइगोट उसके बाद डिवीजन करता है, फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। फलों और बीजों का बनना हमने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया। जाइगोट
मतलब हमारा जायगोट बन गया, जायगोट के बाद कौन बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से वो एक सीड की शक्ल में आ जाएगा। बारूदी के बाद बेज़ा खाना यानी ओवरी एक फल की शक्ल में नशोनुमा पाने लगती है और फूल के दूसरे हिस्से झड़ जाते हैं। फल दरअसल रिपेंट बेज़ा मतलब पके हुए बेज़ा खाना है। बीज बेज़ा दानों से नशोनुमा पाते हैं। बीज में एक जनीन एम्ब्रियो होता है जो बीज के महफूज परत बना होता है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमारे जो प्लांट होता है, हमारा जो फूल होता है, उसके पास ये होता है, पत्तियाँ होती हैं, मतलब बहुत से एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, कुछ पत्तियाँ वगैरह हो गई। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, एक बार पोलिनेशन हो चुका, तो अब तो ज़रूरत है नहीं किसी भी इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए, तो जितनी पत्तियाँ वगैरह होती हैं ना, सब झड़ जाती हैं। हमारी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ठीक है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। और जो हमारा एम्ब्रियो होता है, सीड कन्वर्ट इनटू, ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में, ओव्यूल कन्वर्ट। ठीक है, हमारा जो ओवरी होती है ना, जो भी हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, एक्चुअली हम उसकी क्या खाते हैं, ओवरी खा रहे होते हैं। जैसे हमारे मैंगो ले लीजिए, मैंगो जो गूदा गूदा होता है ना, वो उसको कहते हैं ओवरी का पार्ट हो रखा होता है। और जो उसका गुठली होती है वो क्या होता है, उसका ओव्यूल यानी सीड होता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ सख्त होते हैं जैसे बादाम और अखरोट वगैरह। बीजों का इंतशार, सीड डिस्पर्स्ड। फितरत के अंदर एक ही किस्म के पौधे मुख्तलिफ जगहों पर उगते हैं। मतलब हमारे नेचर में एक ही किस्म के पौधे से तो यानी कि मतलब अनाज अगर एक खेत में उग रहा है तो दूसरे खेत में नहीं उगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि बीज मुख्तलिफ मकामात पर मुंतशिर होते हैं। कि जैसे सपोज़ कोई हल्का बीज है, वो यहाँ गिर गया, फिर वो हवा के थ्रू उड़ता उड़ता जाके किसी दूसरी ज़मीन पे जा गिरा, तो वहाँ पे भी उसकी क्या होती है, मतलब उग जाता है। आप कभी जंगल में जाएं या पार्क में जाएं या किसी मैदान में चले जाएं तो हो सकता है आपको कीड़ों पर बीज या फल चिपके हुए नज़र आएँ। कभी आपने सोचा है कि बीज आपके पेड़ों पर, आपके कपड़ों पर कैसे लग गए? आपके ख्याल में अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही जगह गिरे हों और वहाँ एक ही जगह गिरे हों और वहाँ उगाते हों, अगर ऐसा होता तो सूरज की रोशनी, पानी, मादनियत और जगह के लिए सख्त मुकाबला होता और नतीजे में बीज तंदुरुस्त पौधे न बन पाते। बीजों के इंतशार यानी बीजों का जो डिस्पर्शन होता है, इंतशार पौधों को बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए इससे पौधे और इसकी छोटी पौध के दरमियान रोशनी, पानी और मादनियत के मुकाबले आराई ख़त्म हो जाती है। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि पौधों को फलने, फूलने और नई जगह तलाश करने में आसानी होती है। पौधों के बीजों और फलों को हवा, पानी और जानवर ले जाते हैं। ड्रम स्टिक और पीपल जैसे पौधों के परदार बीज, घास के बीज या आँखदार या बालदार बीज, और ऐसे ही गेंदे के फल हवा चलने से बहुत दूर तक उड़ जाते हैं। कुछ बीजों का इंतशार पानी के ज़रिए होता है। मतलब कुछ बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, पानी के ज़रिए जाते हैं, तो कुछ हवा के ज़रिए जाते हैं, तो कुछ हम लोगों की वजह से चले जाते हैं। सपोज हम कहते हैं ना बड़ा खूबसूरत सा पौधा है या फिर कहते हैं फूल है, उसको हाथ लगा लेते हैं, फिर कहीं दूसरे फूल पे जाके हाथ लगा लेते हैं, तो इसी वजह से हम लोग भी बीज को या फिर उनके गेमेट्स को डिस्पर्स कर देते हैं। इन बीजों या फलों में आमतौर पर इन फजी या रेशेदार बैरूनी परत की शक्ल में पानी में बहते रहने की सलाहियत होती है। कुछ बीजों को जानवर भी मुंतशिर करते हैं, ख़ास तौर पर शौकादार बीज यानी स्पाइनी सीड, जिनके खाल जानवरों के जिस्म से चिमट जाते हैं और जानवर इनको दूर दराज मुकामात पर ले जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है गेंदे के बालदार फल और आँखदार के बालदार फल, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। मुकामात पर ले जाते हैं। ज़ैंथियम और यूरेना इसी किस्म के पौधे की मिसालें हैं। कुछ फलों के बीज अचानक फट जाते हैं, जिसकी वजह से भी मुंतशिर हो जाते हैं। ये बीज अपने मोरिस पौधों से बहुत दूर बिखर जाते हैं। आरंडी यानी कैस्टर या फिर बाल्सम के साथ ऐसा ही होता है। कैस्टर और बाल्सम के साथ क्या होता है, इनके जो बीज होते हैं वो अचानक ही फट जाते हैं और बहुत दूर दूर जाके गिर जाते हैं। ज़ैंथियम का यहाँ इधर रखा है डायग्राम।
ज़ेंथियम में हमने क्या पढ़ा था, ये कांटेदार स्पाइनी होते हैं और ये क्या होते हैं, जब कोई जानदार वगैरह इनके पास जाता है तो उससे जाके उसके जिस्म पे जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, इसके सिर इस तरह से डिस्पर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ गेंदे के बाल डाल दे रखे हैं, पानी के ज़रिए बहते हैं। यही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए ना, आप हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूँगी अपने हैंड रिटन नोट्स। अल्लाह हाफिज़।